हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? है ना? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि बेटा केमिस्ट्री में आता है। जो कि किस में आता है? केमिस्ट्री का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आइए सबसे पहले तो बेटा चैप्टर के बारे में सीखेंगे, है ना? पहले तो ये सीखेंगे, चैप्टर की मीनिंग सीखते हैं। चलिए पहले तो ये देखते हैं व्हाट इज मैटर। पहले तो ये सीखते हैं बेटा व्हाट इज मैटर। और का मतलब सबको पता, इन का मतलब सबको पता। सराउंडिंग मतलब क्या होता है बेटा? जो हमारे आस पास प्रेजेंट है। हमारे आस पास जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब क्या बेटा? मैटर है ना? इट मीन्स हमारे आस पास जो कुछ भी प्रेजेंट है वो मैटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि सर ये बताइए आप कि मैटर क्या है ना बेटे? आप बताइए सर कि मैटर क्या है ना? पहला क्वेश्चन यही राइज होता है, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई है ना स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे, एंड हैविंग एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास खुद का क्या हो बेटा? मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर के लिए बेटा दो चीजें, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे। पहली कहानी क्या बेटा? स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास क्या हो? खुद का मास हो। अच्छा, आप इस पेन में प्रूव कर दें कि सर ये एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें खुद का मास है, हम इसको बोल देंगे मैटर है। तो बेटा देखिए, ये स्पेस ऑक्युपाई करना क्या मतलब होता है? स्पेस मतलब जगह घेरना। चलिए इस पेन को हम अगर बेड पे रख दें या टेबल पे रख दें तो ये एक जगह घेरेगा। मतलब ये क्या कर रहा है बेटा? ये हमारा मार्कर क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जगह घेरेगा। मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। और इसको हम उठाएंगे, देखिए इसका जब वेट कर रहे हैं इसमें कुछ मास भी है, तो ये मार्कर क्या होगा बेटा? हमारा मार्कर क्या हो गया? मार्कर हमारा मैटर हो गया, है ना? चलिए हम लोग पानी ले लेते हैं, वाटर है ना? हमने क्या लिया? वाटर ले लिया, है ना? वाटर को एक छोटा सा ग्लास में डाला हमने क्या लिया बेटा? वाटर लिया। वाटर को बेटा हमने किस में डाला? एक छोटा सा ग्लास में डाला, है ना? ग्लास में वाटर को डाला, है ना? तो बेटा ग्लास जो पानी है वो इतना स्थान घेर लिया, ग्लास का इतना स्थान घेर लिया पानी। इसका मतलब पानी क्या कर रहा है बेटा? स्पेस घेर रहा है, ठीक है? और इसका खुद का मास भी है, इसको जो पानी को वेट करेंगे खुद का मास भी है। तो वाटर क्या हुआ बेटा? मैटर हो गया, है ना? मैटर भी हो गया, मतलब सॉलिड भी मैटर हो गया, लिक्विड भी मैटर हो गया। क्या सर गैस भी मैटर होती है? यस बेटा, अगर ये दो चीजें आप गैस में भी प्रूव करते हैं, हम गैस को भी मैटर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या गैस में भी होती हैं, है ना? क्या ये दोनों चीजें गैस में भी होती हैं? आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, गैस में क्या सर गैस भी स्पेस घेरता है, स्थान घेरता है ना? आइए देखते हैं कैसे। हमने एक गुब्बारा लिया बेटा, गुब्बारा बेटा हमने मुंह से क्या किया? उसमें एयर भरा, फेल किया, उसको गुब्बारे को फुलाया, है ना? गुब्बारे को फुलाया तो गुब्बारा क्या हो बेटा? एक गुब्बारा बेटा क्या हुआ? फूल गया, है ना? गुब्बारा फूल गया। अच्छा, जो गुब्बारा फूल गया मतलब उसके अंदर किसकी वजह से फूला बेटा? एयर की वजह से। मतलब एयर क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा। ऑक्युपाई मतलब क्या होता है बेटा? घेरना। ऑक्युपाई मतलब क्या होता है? घेरना। कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होगा। ऑक्युपाई मतलब घेरना। तो एयर क्या कर रही है बेटा? स्थान घेर रही है ना? एयर बेटा स्थान घेर रही है। और सर क्या एयर के पास मास भी होता है? हाँ बेटा, गुब्बारे को फुला लीजिए और गुब्बारे को वेट कर लीजिए, है ना? गुब्बारे को फुलाए, गुब्बारे को वेट करिए और बिना हवा के गुब्बारे का वेट करिए, है ना? तो बेटा कुछ न कुछ आ जाएगा, कुछ चेंजिंग आएगी। मतलब बेटा एयर भी क्या बेटा? मैटर है। तो देखिए हमने क्या लिया? सॉलिड सब्सटेंस भी मैटर है ना? लिक्विड सब्सटेंस भी मैटर है, और बेटा हमारा एयर भी मैटर हो गया, एयर भी मैटर। तो मैटर बेटा देखिए हम लोग मैटर क्या सीखे? मैटर आर एनीथिंग या सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज which have occupy space and having some volume is known as matter। बेटा मैटर का कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और बता दो बेटा, देखिए इन सब का हम पीडीएफ फॉर्म में नोट्स तो दे दिए आपको, है ना? केवल समझना है, तो आज हम लोग समझते हैं।
अरे क्लियर है? चलिए तो हम रफ कर रहे हैं बेटा इतना, ठीक है। चलिए मैटर बेटा आप मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। इतना कहानी बेटा समझ में आ गई हमको। चलिए अब नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा मैटर सर, मैटर की बनावट किससे होगी? मैटर बना किससे होगा? तो कोई भी चीज बेटा बहुत टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स है ना। टीनी मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि सर ये जो टीनी पार्टिकल है इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इनका सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कुछ स्पेशलाइजेशन भी है। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कुछ स्पेशलाइजेशन भी है। हाँ बेटा, इन टीनी पार्टिकल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी का यूनिट क्या है बेटा? सेल है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है बेटा? सेल है। तो हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल। ऐसे ही मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या बेटा? टीनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो सेल का कुछ, जैसे हमारी बॉडी का सेल है बेटा, तो सेल का कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, कुछ स्पेशलिटी होगी, है ना, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो क्या सर ये टीनी पार्टिकल का भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है? हाँ बेटा, इन टीनी पार्टिकल का भी स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पहला फर्स्ट देखते हैं मैटर। देखिए बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। मैटर किससे बना? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना। तो क्या सर इन पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है? हाँ बेटा, होता है ना। स्पेसिफिक फीचर भी होता है। देखिए कैसे? मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। देखिए फर्स्ट देखते हैं। पार्टिकल्स आर held together by attraction forces। जैसे कोई दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ले लिया, है ना, एक पार्टिकल। अगर ये मैटर के पार्टिकल हैं तो इनके बीच में हमेशा क्या लगता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इनके बीच में हमेशा क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो फर्स्ट क्या देखा हमने? पार्टिकल के बीच में क्या लगता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स लगता है स्पेशलाइजेशन में। सेकंड स्पेशलाइजेशन देखेंगे, और डिफिनिट distances are present, or definite distances are present between the particles, or definite distances are present between the particles के बीच में एक definite distance present होते हैं। दो स्पेशलाइजेशन होगा बेटा। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अट्रैक्शन फोर्स जो दोनों के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बेटा दो चीजें क्लियर हुई। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंसेज प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नोन एज इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज, द फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल इज नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्सेज। यहां तक सही हो गया बेटा। आइए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा, तीसरा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हम रफ करते हैं बेटा, आप लोग देखिए वीडियो जो है ना पॉज करके बेटा आप लोग नोट करते रहे, है ना। हमारे पास टाइम कम होता है तो इसीलिए हम बेटा नोट करने का टाइम नहीं दे पाते आपको। अच्छा, नोट करने की जरूरत क्या है बेटा, हमने तो नोट्स आपको दे दिया पहले, ये तो केवल समझने के लिए, ये क्या बेटा समझने के लिए। थर्ड देखते हैं बेटा, थर्ड पार्टिकल्स आर इन continuous particles are in continuous motion है ना। मैटर का पार्टिकल्स क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस एक मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअस एक मोशन में होते हैं, मतलब हमेशा क्या करते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। जैसे हम एक मैटर लिए बेटा, जैसे इसमें हम कोई एक मैटर रख दिए, कोई भी मैटर सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी रख दिए, है ना। तो अगर एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल, 5 6 7 8, तो ये क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूअस क्या करते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस इज इन मोशन, ये क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। तो ये क्या बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल्स का, ये क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैटर के पार्टिकल क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब। तो ये सब हम लोग देखते चलेंगे, है ना। पार्टिकल्स का, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये सब देखते चलेंगे। हमने कितना बताया बेटा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शन फोर्सेज नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड क्या बताया, और डिफिनिट डिस्टेंसेज आर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज। थर्ड हमने क्या बताया, पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो बेटा 3 पार्टिकल्स के क्या होते हैं, पार्टिकल्स के 3 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मैटर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारा बेटा आता है, हम इसको भी रफ कर देते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, किसी भी चीज का बेटा हम टाइप अगर देखते हैं तो किस बेसिस पे उसका टाइप हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पहले तो वो देखना पड़ेगा हमें, है ना। किसी भी टाइप का, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे 2 लोग प्रेजेंट हैं, है ना, एक टीचर और एक स्टूडेंट। किस बेसिस पे, जो पढ़ा रहा है, पढ़ने और पढ़ाने की बेसिस पे 2 टाइप के हमारे इस सिस्टम में जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, 2 टाइप के लोग प्रेजेंट हैं, है ना। तो पढ़ने और पढ़ाने की बेसिस पे 2 टाइप के लोग प्रेजेंट हैं। जो पढ़ा रहा है वो टीचर है, जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट है। तो किसी भी चीज को बेटा जब क्लासिफाई करते हैं, है ना, किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो बेटा किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो कुछ बेसिस लिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन बेटा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। मैटर का जब क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा तो बेसिस लिया जाता है, किस बेसिस पे हम लोग मैटर को बांटे, है ना, किस बेसिस पे हम लोग मैटर को बांटे। देखिए बेटा, तो पहला बेसिस हमारा क्या होता है, पहला बेसिस, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी बताया था। दूसरा बेसिस बेटा हमारा क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज। 2 बेसिस पे, 2 बेसिस पे। अच्छा, एक चीज और बताएंगे बेटा, एक चीज और, अगर
दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे को बेटा क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स से या अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो बेटा क्या डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी करेगा। देखिए हमने दो एग्जांपल लिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिया हमने, एक पार्टिकल ले लिया, एक पार्टिकल ले लिया। ये हमारा पहला केस हुआ, ये फॉर द एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, है ना। हम दूसरा केस लेके चल रहे हैं बेटा, एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल है। ये पहला केस और ये दूसरा। अच्छा ये बताइए बेटा डिस्टेंस कौन किस में ज्यादा है। अगर इसको हमने माना, अगर इसको माना डिस्टेंस d1 और बेटा इनके बीच का अगर डिस्टेंस माना हमने d2, तो बेटा हम ऐसे लिखते हैं d1 इज ग्रेटर देन d2। और दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों पार्टिकल्स के टीनी पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं दोनों, है ना। तो बेटा अगर देखिए, अच्छा ऐसे देखते हैं ना, दोनों पार्टिकल्स को अगर हम लोग मैग्नेट से रिप्लेस कर दें, दो मैग्नेट है बेटा, दोनों एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं। बेटा देखेंगे जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, दोनों एक दूसरे को कम खींचेंगे, है ना। और जब बेटा जब नजदीक लाते हैं तो अचानक से खींच लेते हैं। मतलब अट्रैक्शन फोर्स इज द डिपेंड अपॉन डिस्टेंसेज। If the distances are smaller, then attraction force is greater. I repeat once again. If the distances are smaller, then attraction force is greater. And it's vice versa. मतलब ठीक इसके उल्टा भी. If distances are larger, then attraction force is the smaller. बेटा अगर इन दोनों केस से अगर हम ये लिख दें और बेटा दूसरी कहानी अगर हम ऐसे लिख दें, अगर इसके पहले वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 लग रहा है और पहले वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर F1 लग रहा है, दूसरे वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2 लग रहा है, तो बेटा हम अगर ऐसे लिख दें F1 इज स्मॉलर देन F2, तो ये दोनों कहानी सही होगी, ये दोनों कहानी सही होगी। बस बेटा इसी के बेसिस पे हमने किसको बांट दिया, मैटर को। डिस्टेंसेज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस बेटा हमने मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया। डिस्टेंसेज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या होता है बेटा सॉलिड, एक क्या होता है लिक्विड, और एक क्या होता है गैस। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दो बेटा दो मैटर का टाइप, मैटर का दो टाइप, जैसे 3 हो गया, यहां लिख दे 4। मैटर के दो स्पेशल टाइप होते हैं, एक को क्या बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, और एक को क्या बोलते हैं बेटा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको ये मैटर के इस स्टेट को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। एक्चुअली ये दोनों स्टेट मैटर का, ये दोनों स्टेट प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दोनों स्टेट बेटा सॉलिड लिक्विड गैस, इन्हीं तीनों स्टेट का एक स्पेशल क्रिएशन है ना। एक स्पेशल क्रिएशन मतलब एक स्पेशल टाइप है ना, वो कंडीशन बेस्ड है। स्पेशल टाइप क्या बेटा, वो कंडीशन बेस्ड है। अब आइए देखते हैं कि सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड और गैस क्यों होता है। देखिए बेटा हम लोग पहले तो ये करें सॉलिड में सॉलिड के मॉलिक्यूल, है ना। पहला बेटा हम लोग सॉलिड का पहला देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और सेकेंड बेटा हम लोग क्या इस पे हम लोग करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड बेटा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के बारे में, है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, देखिए बहुत ही नजदीक होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं बेटा, बहुत ही नजदीक होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं,
बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। देखिए इट मीन्स सॉलिड का, लिक्विड के बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो देखिए थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। इनके डिस्टेंस देखिए बेटा, लिक्विड के पार्टिकल का डिस्टेंस थोड़ा सा दूर दूर होता है। गैस का पार्टिकल देखिए बेटा, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ। अगर तीनों को बेटा हम अगर हम बांटते, तीनों को अगर हम ऐसे बांटते हैं, ऐसे करते, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो देखिए कुछ ऐसे ही नहीं बना है। देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंसेज है, इनके बीच का बेटे देखिए डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है। देखिए ये सब क्या बेटा, एक्चुअली ये सब पार्टिकल्स हैं। ये सब क्या है, ये सब पार्टिकल्स हैं। इनके बीच का, और इनके बीच में तो बेटा डिस्टेंस ही नहीं है। इनके बीच में तो डिस्टेंस ही नहीं है। डिस्टेंस आप ये बोल दे, या तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है IMD, ऑब्सेंट और वेरी स्मॉल, या बहुत क्या बोलते, बहुत क्लोजली पैक है, क्लोजली पैक। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ऑफ सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ सॉलिड इज वेरी लो या एब्सेंट। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस इज वेरी हाई। इंटर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर ग्रेटेस्ट, या हम क्या लिख दें, हाई, बहुत ही ज्यादा होता है। इनका बेटा क्या होता है, बिटवीन। लिक्विड का हर चीज बेटा बिटवीन ही होगा। सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, और सॉलिड और गैस का के बीच का बेटा लिक्विड होगा। चलिए बेटा, डिस्टेंसेस जितना कम होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, हाइयर या हाईएस्ट। इसका क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर या पार्टिकल डिस्टेंसेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या होगा बेटा, लोवेस्ट। और इसका क्या होगा बेटा, बिटवीन। इसका क्या होगा, बिटवीन। तो ये बेटा कहानी बनती है सॉलिड लिक्विड गैस का। कहने का मतलब बेटा ये देखिए, जिसका डिस्टेंसेस जितना कम, कहने का मतलब बेटा देखिए, कहने का मतलब बेटा देखिए, जिसका डिस्टेंसेस जितना कम, जिसका डिस्टेंसेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जितना कम। बेटा अगर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। यहां तक तो कहानी होगी। अब आइए बेटा, एक एक हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रॉपर्टियां डिस्कस करते हैं। इसको बेटा हम रफ कर रहे हैं ना, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखिए एक एक प्रॉपर्टियां हम डिस्कस करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की हम एक एक प्रॉपर्टियां डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे सॉलिड लिक्विड गैस की हम एक एक प्रॉपर्टियां डिस्कस करते हैं। आए देखिए कैसे। पहला, सॉलिड का बेटा शेप, साइज एंड वॉल्यूम डिफिनिट होता है। डिफिनिट मतलब चेंज नहीं होता। लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है बेटा, वॉल्यूम तो होता है ना, लेकिन बेटा शेप चेंजेबल होता है। जिस कंटेनर में रखेंगे लिक्विड का वैसा ही शेप हो जाएगा। जैसे बेटा हमने पानी लिया है ना, पानी को बेटा अगर हम जग में रख दिए तो जग का आकार ले लेता है ना। गिलास में रख लिए तो गिलास का आकार, बॉटल में रख लिए तो बॉटल का आकार ले लेता है। और गैस का बेटा, गैस का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन गैस का शेप भी क्या होता है बेटा, गैस का शेप भी फिक्स नहीं होता। इतना कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट आता बेटा डेंसिटी।
डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, मतलब कितने जगह में कितना ज्यादा मास है। तो देखिए बेटा, अगर हम दोनों का छोटे छोटे अगर वॉल्यूम ले तो जिसके मॉलिक्यूल एकदम नजदीक होंगे, जिसके मॉलिक्यूल एकदम नजदीक होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, हाई होती है। लिक्विड की डेंसिटी लोवेस्ट होती है, और सॉरी गैस की डेंसिटी लोवेस्ट होती है, और लिक्विड की डेंसिटी बिटवीन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंसेज गॉट मेल्टेड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर एट विच पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंसेज गॉट बॉइल्ड इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का क्या होगा? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे हाइयर होगा। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, लिक्विड का तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड का तो मेल्टिंग पॉइंट होगा ही नहीं। तो लिक्विड में क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का। बॉइलिंग पॉइंट भी देखा है तो सबसे ज्यादा किसका? सॉलिड का। और सबसे कम बेटा किसका? गैस का। ये कहानी यहां तक समझ खत्म हुई बेटा। चलिए अब नेक्स्ट सीखते हैं बेटा, नेक्स्ट सीखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी नेक्स्ट सीखते हैं बेटा हम लोग कंप्रेसिबिलिटी, है ना। आइए, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस कर देना। जैसे हमारा इरेजर होता है बेटा, रबड़, जिससे हम लोग अभी पेंसिल से लिख के अपने नोटबुक पे क्या करते हैं? इरेज करते हैं। उसको दबाने पे क्या होता है बेटा? दब जाता है। तो दबता किसकी वजह से है? कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, है ना। तो सॉलिड बेटा ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेस, ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेस, कंप्रेस ही नहीं होता। गैस में बेटा कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई। गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती बेटा? बहुत ज्यादा। और बेटा लिक्विड की इन बिटवीन। ठीक है। अच्छा देखिए, ये मॉलिक्यूल कंप्रेस होकर पास आएंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, जितने दूर है उतना बेहतर तरीके से बेटा क्या करेंगे? कंप्रेस होंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल कम दूर दूर है। सॉलिड के मॉलिक्यूल में तो बेटा डिस्टेंस ही नहीं है। जब डिस्टेंस नहीं तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? बहुत ही कम होगा। यहां तक कहानी सही हुई बेटा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बेटा क्या हुआ हमारा? ये हमारा क्या हुआ बेटा? एक जनरल डेफिनेशन हुआ हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन करने का। क्लियर? चलिए, इतना बेटा हमने आपको वर्चुअल क्लास में भी बता दिया, है ना, और इतना तक हमने आपको समझा भी दिया, और नोट्स बेटा हमने पूरा दे दिया। क्लियर बेटा? ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट सर हमारे स्टेट ऑफ मैटर की 4 टाइप और 5 टाइप, 5 और 4। फोर्थ क्या बेटा? प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट क्या है हमारा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। अब देखिए बेटा इनके बारे में, तो पहले बेटा इसके बारे में सीख लेते हैं, व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट। उसके बाद बोस-आइंस्टाइन के बारे में सीखेंगे। अच्छा, ये सब वो हमारी स्टेट ऑफ मैटर की बेटा, स्टेट ऑफ मैटर की हमारी वो ये सब अवस्थाएं हैं, वो स्टेट है जो बेटा कंडीशनल होती है, कंडीशनल होती है। कंडीशन देंगे तो ये बनेगा, कंडीशन नहीं देंगे तो नहीं बनेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती है। एक्चुअली जो प्लाज्मा स्टेट है बेटा, ये कुछ नहीं होता। प्लाज्मा स्टेट सिंपली इज आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेज, आयोनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ गैसेज।
प्लाज्मा स्टेट क्या बेटा हमारा, गैसों के एक आयनाइज फॉर्म में। जैसे हमने कोई गैस लिया, अच्छा अब हमने आपको 10th अभी 9th में बताया था कि कोई भी सब्सटेंस है अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कोई सब्सटेंस है, जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे हमने लिया बेटा, देखिए जैसे हमने लिया 1, जैसे हमने लिया, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे ए है बेटा, ए है, ए एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ए प्लस बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, कैटायन, है ना। चलिए अगर कोई सब्सटेंस क्या है, बी है, बी बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना देगा, बी माइनस। अब ये बी माइनस बेटा क्या होता था, आयनायन। खूब समझाया। ऐसे ही अगर कोई गैस है, अच्छा कौन सी गैस, जैसे हमने ऑक्सीजन ले लिया, जैसे हमने क्या लिया बेटा, ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन क्या बेटा, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब ऑक्सीजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ऑक्सीजन को हमने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया। ऑक्सीजन को जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाया तो हमारा ऑक्सीजन बन क्या गया बेटा, 2O -2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्साइड आयन। हाँ, ऑक्साइड आयन क्या बेटा, ये इसका O-2 का एक पर्टिकुलर नेम है, लेकिन किस कैटेगरी में आ रहा है ये, है ना, आयनायन की कैटेगरी में, आयनायन की। और ये है क्या बेटा, ये गैस ही तो है, है ना। अच्छा गैस ही है। अच्छा ऑक्सीजन, अब ये गैस क्या है बेटा, आयनाइज गैस है। गैस क्या है, आयोनाइज गैस है। और इसी आयोनाइज गैस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। इसी आयोनाइज गैस क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट इज नथिंग, इट इज द सिंपली आयनाइज फॉर्म ऑफ गैसेज। कोई भी गैस को हम आयनाइज कर दें तो वो जो आयनाइज स्टेट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा ठीक, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये आयनाइज फॉर्म है, मतलब इस पे चार्ज है, तो बेटा जब आयनाइज फॉर्म है और ये चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेगा बेटा, उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो प्लाज्मा स्टेट अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब सर ये कौन नई बला आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बेटा जैसे वायर गुजारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का वायर गुजारा, अब उसके अगल बगल जितना करंट का इन्फ्लुएंस रहता है जितने एरिया में, उस एरिया को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, हमने एक मैग्नेट रखा चुंबक, अब वो कितने दूर तक के, कितने एरिया तक के मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये हमारा कहानी कहां तक का हुआ प्लाज्मा स्टेट की। अब बेटा लास्ट स्टेट हम लोग देखते हैं, बेटा बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। बेटा अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो बेटा फिर से आप लोग देख लिया करें, है ना। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। लास्ट बेटा हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर का बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ये भी क्या बेटा हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, है ना। ये क्या बेटा हमारा कंडीशनल है, किसी भी मैटर को बेटा जब हम कूल करते हैं, अभी हम आगे पढ़ाएंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, किसी भी मैटर को कूल करते हैं। देखिए पानी लिया हमने, फ्रिज में डाल दिया तो पानी क्या हो जाता है बेटा, बर्फ बन जाता है, मतलब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सॉलिड में, है ना। मतलब और लिक्विड सॉलिड में तो कन्वर्ट हो गया ठंडा करने पर, और पानी को और ठंडा कर दिया जाए, अब क्या होगा, हाँ जब और ठंडा करेंगे तो एक और होगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सुपर कूल्ड स्टेट।
सुपर कूल्ड, देखिए अब बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट से ही समझ में आ रहा है बेटा कि कंडेंस हम कर रहे हैं इसको। अगर हम सॉलिड को सुपर कंडेंस करें, सॉलिड को अगर सुपर कंडेंस करें तो यही बेटा हमारा क्या बन जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। मतलब देखिए कहानी कैसे बन रही है, जैसे हमने सॉलिड बेटा देखिए सॉलिड इतना ऐसे सॉलिड के मालिक ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, देखिए ऐसे पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ऐसे पार्टिकल्स इतना देखिए इतना ऐसे डिस्टेंस बना। जब इसको हम खूब ठंडा कर देंगे तब देखिए बेटा देखिए कैसे होगा ये, देख रहे हैं ये इतने पास हो जाते हैं बेटा कि एक दूसरे पे क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप कर जाते हैं और बहुत ही, हाँ देखिए एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, है ना। मतलब इंटर पार्टिकल या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना। क्या होता है बेटा, पहले क्या था, हाई था, अब क्या होगा बेटा, वेरी वेरी स्मॉल, या ऐसे लिखेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑब्सेंट, और इतना ऑब्सेंट हो जाता है बेटा ये एकदम सॉलिड के कंडीशन में आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सुपर कूल्ड सॉलिड। सर एग्जांपल बताइए बेटा, कोई भी सॉलिड एग्जांपल ले लीजिए, है ना। हम लिए बेटा आयरन Fe को बेटा हमने क्या किया, सुपर कंडेंस कर दिया या सुपर कूल्ड कर दिया। अब जो ये आप Fe बचेगा यही क्या हो जाएगा बेटा, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। बहुत ही छोटा और बहुत ही कंडेंस हो जाएगा, है ना। बहुत ही क्या होगा, बहुत ही कंडेंस हो जाएगा। तो मैटर का 4 स्टेट बेटा हमने बताया आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। ये तो बेटा क्या था हमारा, वैल्यूएटेड थे, नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर वैल्यूएट हो जाएंगे। लेकिन प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट ये क्या बेटा, कंडीशनल है, इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो बेटा आज हम लोग इतना ही देखते हैं, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो इसमें, है ना, किसी को कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कंसल्ट करेगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग 9th का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पहला लेक्चर देख रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग इतना ही देखते हैं। ओके, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी बेटा, ऑल द बेस्ट।